जैसे जैसे व्यक्ति का यकीन बढ़ता जाता है वह चीज़ शक्तिशाली होती चली जाती है, फिर चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो या फिर सकारात्मक शक्ति। और यहीं से ही शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया की जो रहस्यों से भरी है। जय श्री महाकाल। एक सिद्धि, ऐसी सिद्धि जो अपने आप में बहुत ही रहस्यमय है, वह सिद्धि है यकीन। जब किसी चीज पे यकीन हो जाए पूरी तरीके से, तब समझिए कि आपके पास वो सिद्धि आ चुकी है। सिद्धि साधना या दुनिया की कोई भी चीज यकीन पर ही टिकी है। जैसे जैसे व्यक्ति का यकीन बढ़ता जाता है वह चीज शक्तिशाली होती चली जाती है, फिर चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो या फिर सकारात्मक शक्ति। और यहीं से ही शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया की जो रहस्यों से भरी है। और आज उसी दुनिया के बारे में बताने वाला। तंत्र मंत्र यंत्र विद्या, काली शक्तियां, ये सब ने सुना होगा, लेकिन आज जो बताने वाला हूं वो काफी रहस्यमय है और उसका जो मूल सूत्र है वो है यकीन। आप अदृश्य तरीके से कार्य करते हैं, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करके कार्य लेते हैं, वो सिर्फ आपके यकीन पे चलता है। आपकी कला आपका यकीन है। आपको ये विश्वास है कि हाँ आप नाच सकते हैं तो आप नाच सकते हैं, आप गा सकते हैं, आप जो कर सकते हैं उस पर आपको पूरा यकीन हो जाता है। तो यकीन की दुनिया है और आज उसी यकीन का एक रहस्य बताने वाला हूं। आज बात करता हूं विचक्राफ्ट की, यानी कि डायन विद्या की, कि आखिर क्या है ये विद्या। क्या बिल्कुल वो अलग होते हैं या फिर हमारे जैसे ही होते हैं? क्या विचक्राफ्ट अलग हैं या फिर वो एक इंसान ही हैं जो अपने अंदर की क्षमताओं को खोल के अपने अंदर अद्भुत क्षमताओं का उदय करते हैं? और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने काल का रहस्य बताया था कि जब आप किसी शक्ति को हासिल कर लेते हैं, लेकिन हासिल करने के बाद जब वो चीज़ आपके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देती है तो आप बन जाते हैं वहसी। और वहसी बनने के बाद इंसान वही करता है जो वो चीज़ चाहती। तो ऐसी ही विचक्राफ्ट होती हैं और उनका विज्ञान, जिसको आप अपनी भाषा में काला जादू बोलते हैं, उनकी विद्याओं में एक मूल विद्या होती है जो उन्हें बुजुर्ग विचक्राफ्ट यानी कि उस विद्या की माहिर महिलाएं सिखाती हैं। वो कोई भी सीखता है या कोई भी सीख सकता है, लड़की, महिला या कोई भी जिसको वो सिखाना चाहे। तो ये क्या है? ये विद्या अपने आप में काफ़ी उन्नत है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो इस विद्या में पारंगत होती चली जाती हैं, उनके अंदर वहसी अवस्था बढ़ती चली जाती है। और यह अवस्था इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनकी वो ज़रूरत हो जाती है, यानी दूसरों को तकलीफ़ देना उनकी ज़रूरत बन जाती है। उन्हें मज़ा आने लगता है, आदत पड़ जाती है उन्हें इस चीज़ की। जो डायन विद्या है यानी विचक्राफ्ट के पास जो विद्या होती है या जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान में जब उन्हें कोई चीज़ सिखाई जाती है तो उनका एक प्रैक्टिकल होता है हर 5-6 महीने में, और उस प्रैक्टिकल में वो अपने मंत्रों को चलाती हैं और मंत्रों को चलाने के बाद किसी पेड़ को सुखाती हैं और पेड़ को सुखाने के बाद उसे पुनः हरा भरा करती हैं।
शुरुआती दौर में ये 7 दिन का क्रम होता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती चली जाती है वो ये चीज़ 1 दिन में कर लेती हैं, और जब और ज़्यादा उनकी शक्ति बढ़ जाती है तो वही चीज़ वो 1 घंटे में कर लेती हैं। यह है डायन विद्या, जिसका इस्तेमाल वो करती हैं। इनकी एक और विद्या होती जो डायनों के पास होती है। डायन का मतलब ये नहीं है कि कोई अलग से है, कोई विकृत स्वभाव का व्यक्ति है या कोई भी है। ये एक विद्या है, ये इंसान ही करते हैं, कोई और नहीं होता है। जैसे हम चुनाव करते हैं सकारात्मक शक्तियों का और नकारात्मक शक्तियों का, उसी तरीके से कुछ लोग चुनाव करते हैं नकारात्मक शक्तियों का, और जब वो नकारात्मक शक्तियों का चुनाव कर लेते हैं तो उनके पास ये चीज़ आ जाती है जो कि डायन विद्या है। और इस विद्या के अंतर्गत वो सपनों की दुनिया में यात्रा करना सीख जाती हैं, उन्हें सिखाया जाता है। और सपनों की दुनिया के बाद उनकी दूसरी थ्योरी होती है ये कि वो सपनों में दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं? कई सारे पहाड़ी लोग हैं जिनके बदन पे अक्सर काला या नीला निशान मिलता है सुबह जागने के बाद, और उनसे पूछो अरे ये क्या हो गया आपको, तो बोलते कुछ नहीं, रात को काली बिल्ली काट के गई सपने में। आखिर ये काली बिल्ली क्या है? ये काली बिल्ली ही डायन विद्या है। यानी जो उन्हें सपनों में वो काली बिल्ली नज़र आती है, तो सपनों के माध्यम से जो ये विद्या सीख लेती हैं जो महिलाएं या जो लड़कियां, वो सपनों के माध्यम से बिल्ली की शक्ल लेके किसी भी इंसान के सपने में जा सकती हैं, और जाने के बाद उसे काट सकती हैं या उसका खून भी चूस सकती हैं। और धीरे धीरे यदि वो किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर लें और लगातार जब वो ये करती हैं तो धीरे धीरे उस शरीर के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और वो व्यक्ति धीरे धीरे दुबला होने लगता है। और कुछ विशिष्ट क्रियाओं के माध्यम से वो उसकी भावना को अपने अंदर डाल लेती हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनका ब्लड बढ़ रहा है या उनका खून बढ़ रहा है। तो इस तरीके से वो इस विद्याओं का उपयोग करती हैं किसी को नीचा दिखाने में। और इसके साथ ही जो एक ये समूह है इस विद्या को जानने वाला, तो ये इकट्ठी होती हैं। इकट्ठी होने के बाद रात को नग्न होकर सारी की सारी स्त्रियां विशिष्ट क्रियाएं करती हैं और उसके बाद उनकी शक्तियां और बढ़ती चली जाती हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं तब ये लोगों को परेशान करना शुरू कर देती हैं, उनके साथ गलत करना शुरू कर देती हैं, सपनों में लगातार फिजिकल रिलेशन करना शुरू कर देती हैं और धीरे 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 उस व्यक्ति का शरीर सूख जाता है और वो मर जाता है। यह है ये विद्या, और ये आज भी है विद्या। हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति इस चीज़ को जानता है या नहीं जानता है, क्योंकि ये ज्ञान है। जैसा मैंने स्वप्न विद्या के बारे में बताया था कि स्वप्न विद्या इस तरीके से होती है। भविष्य में यदि मुझे समय मिला तो मैं जाना चाहूँगा। नेपाल में मैंने कुछ गाँव का पता किया है जिस जगह पे इस तरीके की विद्या के जानकार लोग हैं, सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। और उनमें इस तरीके के जानकार हैं कि जब मैंने पता कराया तो कुछ लोग ऐसे निकल के आए जो इस विद्या के जानकार हैं और जानते हैं। और मैं इस विद्या पे और ज़्यादा स्टडी करना चाहूँगा कि क्या इस विद्या का हम सकारात्मक तरीके से प्रयोग कर सकते हैं या फिर इस विद्या के सिर्फ नकारात्मक पक्ष ही हैं कि हम किसी को सिर्फ नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि सपनों की दुनिया का जो विशिष्ट ज्ञान है या सपनों की दुनिया के बारे में पूरा का पूरा जो ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान विचक्राफ्ट के पास होता है। और इनमें भी कुछ अच्छी और बुरी दोनों ही होती हैं। जो अच्छी होती हैं वो लोगों का गलत नहीं करती हैं इन विद्याओं के माध्यम से, और इनकी पद्धति में भी यही है कि इन्हें इस विद्या को अपने मरने से पहले, जब वो वृद्ध हो जाती हैं तो उन्हें मरने से पहले इस विद्या को किसी दूसरी लड़की को सिखाना होता है या दूसरी किसी औरत को सिखाना होता है ताकि मरते समय उन्हें तकलीफ ना हो। और बहुत सारे रहस्य हैं, इस वीडियो में ही सारे के सारे रहस्य उजागर नहीं कर सकता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। किस तरीके से ये सपनों में जाके काम करती हैं, किस तरीके से ये दिखाई देती हैं, किस तरीके से हम पहचानें कि ये हमारे साथ हो रहा है या हमारे सपनों में कोई विचक्राफ्ट
प्रवेश करने की कोशिश कर रही है या कोई डायन हमारे सपनों में आने की कोशिश कर रही है। ये कोई बाहरी नहीं है, ये लोग भी सब इंसान ही हैं, लेकिन अपने आप से समझौता कर लेते हैं, उन चीज़ों से, उन तत्वों से समझौता कर लेते हैं कि ये जीवित रहते हुए ऐसी चीज़ें हासिल कर लेते हैं कि जो इंसान के लिए वर्जित है या जो इंसान नहीं कर सकता है वो भी ये कर सकते हैं। तो ऐसी है ये दुनिया, ऐसा है ये रहस्य, और ये रहस्य चलता है इनका यकीन पे, क्योंकि यदि इन्हें अगर यकीन ना हो कि ये ऐसा कर सकते हैं तो वो होगा ही नहीं। तो इनका यकीन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है और ये कहीं भी विचरण कर सकती हैं किसी के भी सपने में, और उसके साथ जो भी ये स्वप्न में करेंगी वो वास्तविक जीवन में उसके साथ घटित होने लगेगा। सपने में वो बिल्ली की शक्ल लेके अगर उसको काटेंगी तो रियल लाइफ में जब वो व्यक्ति जागेगा तो उसकी बॉडी के ऊपर निशान मिलेगा, काला या फिर नीले रंग का। और पहाड़ों में मैंने कई सारे लोगों के ऊपर स्टडी किया, पहाड़ों में ये सब चीज़ें आम हैं, क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले लोगों के साथ ऐसा होता है, और करने वाले जो विचक्राफ्ट जो होती हैं वो भी ऐसे ही स्थानों पर छुपी होती हैं गोपनीय तरीके से। एक सामान्य जीवन भी वो जी रही होती हैं, लेकिन एक उनकी दुनिया ऐसी होती है जो आम लोगों से छुप के होती है। ये दुनिया किसी को पता भी नहीं चलता है कि आखिर ये महिला या ये लड़की विचक्राफ्ट है या ये उस कला को जानती है। जैसा आप फिल्मों में, जैसा आप टीवियों में देखते आए हैं वैसा कुछ नहीं होता है। आप देखते आए हैं कि डायन की चोटी लंबी होती चली जाएगी, 300 फीट की हो जाएगी या 200 फीट की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है रियल लाइफ में। आप जो देखते हैं कि उसने कहा, जो आप टीवी में देखा, आपने आज तक कहानियाँ सुनी, वैसा कुछ नहीं है। उसको भी दर्द होता है, बुखार आता है, वो भी एक इंसान ही है। जैसे तंत्र मंत्र जानकार या हीलर साइकिक होते हैं, उसी तरीके से इस विद्या की जानकार इंसान ही होते हैं, कोई और नहीं होता है। बस उनकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, वो अपनी विद्या का दुरुपयोग करते हैं, जिस कारण से लोग उनसे डरने लगते हैं। यदि उसी विद्या का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सपनों में आने वाली दूसरी नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए अगर इस विद्या का इस्तेमाल किया जाए, तो इस डायन विद्या से ज़्यादा उन्नत विद्या कोई और नहीं हो सकती है। क्योंकि सपनों की दुनिया में चलने वाली अगर कोई विद्या है तो वो आपकी विचक्राफ्ट विद्या है, यानी डायन विद्या। और सपनों की विद्या में आना जाना, कुछ भी करना, किसी के जाप चुरा लेना, किसी को कुछ भी कर देना, किसी को बीमार कर देना, किसी को कुछ भी कर देना, यहाँ तक कि सपनों के माध्यम से ये फिजिकल रिलेशन भी कर सकती हैं। और जागने के बाद इंसान को फील होगा कि उसके साथ रियल लाइफ में ऐसा हुआ है, उन्हें सब कुछ महसूस होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल में होता है। और कुछ विद्या की जानकार विचक्राफ्ट तो इतनी उन्नत होती हैं कि जो वो व्यक्ति सपने में देख रहा है, अगर 1 सेकंड को उसकी आंख खुलेगी तो 10 सेकंड के अंदर उसे वो रियल लाइफ में दिखाई देगा, यानी कि अर्ध चेतन अवस्था में उसे लगेगा कि कोई वाकई में उसके सामने बैठा है। इसके बाद वो चीज़ गायब हो जाएगी। इतनी उन्नत विद्या है इन लोगों की, लेकिन ये बिल्कुल सब छुपा हुआ है, क्योंकि डर सबको लगता है और कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आना चाहता। लेकिन रहस्यों की दुनिया विस्तृत है और रहस्यों पर शोध करने वाले व्यक्ति एक ना एक दिन उस चीज़ को खोज ही लेते हैं, क्योंकि कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। और रहस्यों को जितना मैंने जानने की कोशिश की, रहस्य उतना ही प्रकट होते चले गए। हर चीज़ की काट है दुनिया में, और जितनी चीज़ों का हम नाम सुनते आए हैं वो सारी चीज़ें हैं, बशर्ते हमें पता नहीं है कि वो चीज़ें किस जगह पे फल फूल रही हैं, यानी कहाँ उन्नत हो रही हैं। यदि हम ये जान जाएं तो हम वहाँ जाके उस चीज़ को समझ सकते हैं और जान सकते हैं, या हम उस चीज़ का सकारात्मक पक्षों में प्रयोग कर सकते हैं, उस चीज़ को सीख के। क्योंकि तलवार बुरी नहीं होती है, तलवार को चलाने वाला सही और गलत होता है। तलवार का काम ही है गर्दन काटना, लेकिन निर्भर करता है कि आपने जिसकी गर्दन काटी वो निर्दोष था या फिर दंड का हकदार। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक बार फिर से एक रहस्य खुला होगा कि आखिर डायन या विचक्राफ्ट यानी कि इंग्लिश रूपांतरण
क्या होती है विचक्राफ्ट और किस तरीके से उसकी विद्याएं कार्य करती हैं। क्या वाकई में आज भी वो चीज़ें हैं, या आप सोचते हैं कि वो कोई मरने के बाद बना हुआ इंसान है? ऐसा नहीं है। जीवित जागृत इंसान होता है, जैसा आम व्यक्ति प्रतिक्रियाएं करता है वैसे ही वो भी करते हैं, बस उनकी क्षमताएं विकसित हो जाती हैं और नकारात्मक शक्तियां उनके ऊपर हावी हो जाती हैं, जिनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है और आगे चल के वो बन जाती हैं वहसी, और उनका एक ही काम रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी विद्या का दुरुपयोग। तो यह है एक रहस्य जिसको आज अनावृत किया आप लोगों के सामने। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।